जय जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन हैं, मेरे साथ अपने इस सनातनी मंच में शामिल होकर अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अपने इस मंच में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय रघुनंदन राम राम, जय भरतराघव राम राम, जय रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अंगड़ित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पट पीतमानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जन कुशुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैति वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। सिरि मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धरि, संग्राम जिति घर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। जय जानकी जग जननी स्वामिनी, प्रणत जन सुखदायनी। गुण रूप शोभा खानि सीता, राम मन प्रिय भावनी। तव कंज पद मकरंद स्वादिति, जोगी जन मन अलिकिए। करि पागनत तन आनहि, निर्वाण सुत आनत हिये। सुख खानि मंगल दान जन जिय, शरण जाजो जात हैं। तव नाथ सब सुख साथ कर, तेहि हाथ रीझ विकात हैं। ब्रह्मादि शिव सनकादि सुरपति, आदि निज पद भासहि। तव कृपा नयन कटाक्ष चितवनि, दिवस निशि अभिलाषहि। सुन चतुर नर सब छाड़ी जग, जंजाल तव पद सेवहि। हत भाग सुर तरु त्याग करि, अनुराग रहि सेवहि। आस रघुबरि दास के, सुख राशि पूरण कीजिए। निज चरण कमल स्नेह जनक, विदेह जाबर दीजिए। मन जाहिरा चव मिलहि सोबरि, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बामंग फरकन लगो। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीता राम, मेरे मन बस जा राजा राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, सीतापते नमः, उमापते नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, अपना थोड़ा सा समय निकालकर अपने इस मंच में शामिल होकर जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी का कमेंट अवश्य करें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। आप सभी का इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी, हम सभी सनातनी अपने धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही सुखद और शुभ संकेत है। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग में ऐसा दुर्लभ योग 144 वर्ष के बाद पड़ रहा है, तो ऐसा महाकुंभ जो हमारे जीवन में पुनः देखने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे पास किसी भी प्रकार से अपने पास समय है तो हम सभी तीर्थराज प्रयाग में इस महाकुंभ में गंगा माता का दर्शन करते हुए गंगा स्नान का शुभ फल प्राप्त करें। इस बार का महाकुंभ सनातन का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में हम सभी का शामिल होना बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हमारे साथ सत्य प्रकाश अवस्थी जी हमारे लाइव में शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम, आपका इस मंच के द्वारा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस मंच में अपनी उपस्थिति दिखाई, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा लक्ष्य इस बार के महाकुंभ में हमारे अधिक से अधिक सनातनी भाई बहनों का जो महासंगम हो रहा है, जिसमें विश्व के अनेक देशों के सनातनी इस महाकुंभ के अवसर पर पहुंच चुके हैं और गंगा माता का पूजन आराधन करते हुए, गंगा स्नान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो वो सनातनी हमारे बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इन महाकुंभ में जाकर अपने को इस शुभ समय का शुभ जो योग चल बना है, इसका लाभ जो उठा रहे हैं, वो सनातनी बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं। तो हम सभी का पावन परम कर्तव्य है कि हम अपने देश में रहते हुए, चाहे जिस प्रदेश में रहते हैं, लेकिन अगर अपने देश में रहकर भी हम इस पावन शुभ समय का लाभ न उठा सके तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। और मेरा प्रयास है, अगर गंगा माता ने चाहा तो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं और मौनी अमावस्या के दिन माता जी का दर्शन करते हुए अगर सुबह स्नान करने का ये संयोग प्राप्त हुआ तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। और आप सभी सनातनी इस महाकुंभ में अवश्य पधारें। ऐसा महाकुंभ आपके जीवन में न पड़ने वाला है, न पड़ेगा। इसलिए अगर हम समर्थ हैं, हमारे में शक्ति है, किसी भी प्रकार
से हम वहां पर माता के दर्शन कर सकते हैं तो अवश्य करें। हमारा लक्ष्य एक पंथ दो काज। इस बार का महाधर्म संसद का आयोजन किया गया है महाकुंभ में, जिसमें हमारे विश्व के सनातनी शामिल हो रहे हैं। और ये धर्म संसद सभी संतों के द्वारा, सभी सनातनियों के द्वारा इस महाकुंभ के शुभ अवसर पर एक सनातन की हुंकार विश्व में जाएगी। विश्व में सनातन का उद्घोष होगा और हो चुका है, क्योंकि हमारे तीर्थराज प्रयाग में इस प्रकार से हमारे सनातनी वहां पहुंच चुके हैं और गंगा माता के दर्शन करते हुए अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे सनातनी अब जाग चुके हैं। अब उनकी गहरी निद्रा, जो सो रहे थे, वो निद्रा से त्याग कर और अपने धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार का सनातनी महाकुंभ हमारे सनातन को उत्थान करने का प्रमुख केंद्र बिंदु बनेगा, जहां से हमारे विश्व में सनातन की चारों ओर से विश्व में सनातन की अलख जगेगी और हमारा सनातन धर्म विश्व में पुनः अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए आगे बढ़ सकेगा। इस कार्य को हम सभी सनातनी भाई बहनों को, अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक साथ लेकर चल करना है। तो ये बहुत ही विडंबना का विषय बन जाता है कि हम अभी भी अपने स्वार्थ के कुछ चक्कर में हमारे सनातनी इन संगठनों का, इन ग्रुपों का लाभ उठा रहे हैं और गलत गलत भ्रामक प्रचार करते हैं, अपने बिजनेस का प्रचार करते हैं। ये एक सनातनी संगठन में शामिल होने के बाद अगर उन्होंने उस मंच पर उसका दुरुपयोग किया और अपने बिजनेस का और अपने तंत्र मंत्र और दुकानों का अगर प्रचार किया तो ये बहुत ही गलत होगा। हमारे सभी जो सनातनी मंच हैं वो सनातन धर्म को समर्पित हैं, और अगर कोई मंच इस प्रकार का कार्य करता है तो वो सनातन की आड़ में अपने पाखंड को प्रदर्शित करते हुए अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे शुभ अवसर पर हमारे जो भी सनातनी मंच है, सभी सनातनी मंच एक मंच पर आए और हम एक शक्ति के साथ आगे बढ़े। ऐसा शुभ कार्य हमारा महाकुंभ में होने जा रहा है। तो इस महाकुंभ के द्वारा एक तो हम गंगा माता का दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और अपने को, अपना जीवन एक प्रकार से सार्थक करेंगे, क्योंकि ऐसा संयोग हमें प्राप्त हुआ है। दूसरा, हमारा सभी सनातनी धर्म संसद के द्वारा एक जो हुंकार भरी है संतों ने, उन संतों के मनोबल का भी और सनातन की हुंकार का भी विश्व में एक रूप से संदेश जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो भाई बहन लाइव में छिप करके देखते हैं और सामने नहीं आते, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी भी भयभीत होकर और अपने धर्म से विमुख होकर और हम अपने मंचों में भी नहीं उपस्थित हो पाए तो ये दुर्भाग्य होगा। हमारे सनातनी मंच में बहुत अच्छे अच्छे सनातनी और विशेषकर युवा वर्ग शामिल है। युवा वर्ग जो एक देश की प्रमुख रीढ़ है, जिसके द्वारा हमारा जो है सनातन पूर्ण रूप से आगे बढ़ेगा। हमें विश्वास है कि हमारे इस मंच के द्वारा जो भी मातृ शक्ति जुड़ी हुई है
जो भी हमारे गुरुजन जुड़े हुए हैं, जो हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वो सभी सनातन धर्म के लिए प्रेरित होकर अपने सनातन को आगे बढ़ाने का शुभ कार्य अवश्य करेंगे। तो हमारे इस मंच में जो भी भाई बहन शामिल है, जिन्हें अभी तक हमें इस मंच में शामिल होने के बाद भी हमें फॉलो नहीं किया है, तो आप सभी मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए अपने इस मंच से आप सभी हमें फॉलो करें। और मेरा लक्ष्य केवल आप सभी तक पहुंचना, अपने सनातन की एक अपने विचारों द्वारा अलख जगाना है। तो इस सनातन की शुभ कार्य को आगे करने का आप सभी का पावन परम कर्तव्य है, क्योंकि धर्म की रक्षा करना हम सभी का पावन कर्तव्य है। सनातन धर्म हम सब का है और हम सब सनातन धर्म के हैं। तो इसलिए धर्म रक्षा के लिए हम सभी आगे बढ़ें। सभी सनातनी भाई बहनों में सनातन के लिए उनकी भावना, जो अगर दुर्भावना है, उसको सद्भावना में बदल सके तो हम सभी का सौभाग्य होगा। कहते सठ सुधर सत्संगति पाई, सठ भी सुधर जाता है अगर अच्छी संगति मिले। तो जो हमारे साथ कालनेमी के रूप में सनातनी जुड़े हुए हैं, जो कालनेमी के प्रकार से आकर के, और उनका लक्ष्य कुछ और होता है, तो उन कालनेमियों से हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि धर्म के मार्ग पर बाधा डालने वाली आसुरी शक्तियां हमेशा आती रही हैं। इसलिए हमें इन आसुरी शक्तियों को पराजित करना है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अधर्म का हमें तिरस्कार करना होगा, अधर्म को पराजित करना होगा, तभी धर्म की जय होगी। धर्म की जब तभी जय होगी जब अधर्म का विनाश होगा, और अधर्म का विनाश होगा तभी हमारे सनातनी पूर्ण रूप से अपने धर्म में समाहित हो सकेंगे। तो जो हमारी धर्म, हमारे समाज की कुरीतियां चल रही हैं, जो हमारा सनातनी अपने धर्म से विमुख हो रहा है, हमारे बच्चे विशेषकर जो सनातन से विमुख हो रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं है। हम सब ने उनको सनातन विमुख वायुमंडल में, वातावरण में भेजकर सनातन से विमुख होने का उन्हें अवसर स्वयं दिया है। क्योंकि जब हम उन्हें अंग्रेज बनाएंगे, जब उन्हें अंग्रेजी पद्धति में डालेंगे, तो सनातन से विमुख हो जाएंगे। तो इसलिए हम सभी का पावन परम कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों में सनातनी संस्कार डालने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति भी सही होनी चाहिए। जिस प्रकार से पहले गुरुकुल चलते थे, गुरुकुलों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती थी, और सनातन का मुख्य अंग है संस्कृत। संस्कृत भाषा का ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत भाषा ये वाणी नहीं है, ये देववाणी है। देववाणी, जब तक हमारी देववाणी के द्वारा हम जागृत नहीं होंगे, हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, हमारे बच्चों में संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, तब तक पूर्ण रूप से हम सनातन के मर्म को जानने में असफल रहेंगे। इसलिए हम अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य कराएं। संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही परम आवश्यक है। जैसे हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के लिए, हम संस्कृत के श्लोकों को पढ़ने के लिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें खुशी होती है कि अंग्रेज लोग भी अंग्रेजी भाषा में गीता का जो अनुवाद किया गया है, आज विदेश में हमारे जो सनातनी बैठे हुए हैं, वो सभी गीता का पाठ कर रहे हैं और सनातन के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अपनी कर्म संख्या में होते हुए भी वो दूसरे देशों में रह करके भी सनातन को आगे बढ़ाने का अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो वो
सनातनी बहुत ही वंदनीय है, आदरणीय है। आज हमारे यहाँ पर मैं देखता हूँ, जिस स्थान से मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ, पंजाब में जालंधर एक ऐसा जिला है, और जालंधर जिले के अंदर विश्व का सबसे बड़ा चर्च का निर्माण हुआ है, जो ईसाई मिशनरियों से पूर्ण रूप से सक्रिय है। और विश्व के अंदर, अगर भारत के अंदर और पंजाब में अगर बहुत बड़ा चर्च बन का निर्माण हुआ है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस देश को ईसाईकरण बनाने की पूर्ण योजना है, और हमारे ही हिंदू भाई जो दूसरे प्रदेशों से भी रहते हैं और यहाँ पंजाब के लोग ईसाई पद्धति से प्रभावित होकर धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन होना बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का विधर्मियों का पूर्ण रूप से एक प्रयास है, जो हमारे भाई बहनों को गलत लालच देते हैं और बहुत सारे प्रलोभन देते हैं, उन्हें अंधविश्वास में डालते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके उनका धर्मांतरण करते हैं। और हमारा सनातनी शुरू से ही स्वार्थी रहा है, अपने धर्म से विमुख रहा है, कि आज विश्व में हम सनातनी थे, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण हमने अपना धर्म छोड़कर दूसरे मजहबों का जो हमारे भाइयों ने शरण लिया, उन्होंने अपना निजी हित साधने के लिए गए। हमें अच्छा मिलेगा, हमारा सम्मान हो जाएगा, हमें अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा और हम बहुत सुखी हो जाएंगे। इसी लालच के कारण आज वो हमारे जो है, हमारे ही भाई बहन हमारे से विमुख होकर वो मजहब में चले गए। अब कहते हैं कि जब हम प्रथम स्थान पर थे, कोई दूसरा धर्म नहीं था, दूसरा धर्म है भी नहीं, तो ये मजहबों का जो जन्म हुआ, ये मजहबों का जन्म होना ही ये हमारे सनातन की बुराई का कारण है। क्योंकि हमारे ही भाई बहन इतने स्वार्थी लालची हो गए, जिन्होंने अपना धर्म त्यागने में देर नहीं लगाई, और लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं। तो हमें अपना प्रयास करना है, सनातन की पूर्ण रूप से अलग जगानी है। जो भी सनातनी हमारे धर्म को छोड़कर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी सनातनियों को सद्विचारों के द्वारा अपने धर्म के लिए प्रभावित करना होगा। देखिए, हमारे देश से बाहर विदेशों में जो मजहबों में रहने वाले लोग, जिन्होंने सनातन को अपना लिया, आज वो पूर्ण सनातनी होकर भगवान की पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज उन्होंने अपनी सनातन में वापसी लेकर के अपना जीवन धन्य समझ रहे हैं, और हमारे ही भाई अपने धर्म से विमुख होकर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। तो इस लक्ष्य को हमें बढ़ाना होगा, हमें अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ को छोड़ना होगा, अपने सभी भाई बहनों को गले लगाना होगा, सबको साथ लेना होगा। यानी हमारे सनातनियों को अनेक रूप से बांटा गया। जिस प्रकार से पहला जाति इतनी जातियां पैदा कर दी गई कि एक एक जाति के अंदर कई कई खंड कर दिए गए, तो हम बिखर गए। हमारे सनातनी अनेक जातियों में, जैसे मजहबों में चले गए। अब हमारे साथ हमारी सनातन के मुख्य अंग हैं बौद्ध। भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया,
और भगवान बुद्ध भगवान के अवतार थे, जिन्होंने प्रेम का मार्ग अपने देश में नहीं सभी देशों में अपने ज्ञान का प्रकाश किया, सनातन को बढ़ाया। आज वही उनके मानने वाले बौद्ध उस सनातन से अपने को अलग समझ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। महावीर स्वामी भगवान जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक जो जैन रूप में पैदा हुए, आज वो भी सनातन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब समय बदल रहा है। पहले हम अलग अलग धाराओं में बह रहे थे, लेकिन अब हमारे सभी पथ संप्रदाय वाले, सभी अखाड़ा वाले और सभी धर्माचार्य धर्माध्यक्ष सभी अपने सनातन के को बढ़ाने के लिए सभी एक हो रहे हैं। चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी अलग अलग पथ हो सकते हैं, लेकिन सबका प्रमुख मार्ग सनातन है। इसलिए हम सभी को ये मानना होगा कि हमें जाति पाति से ऊपर उठकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए हम सभी को एक शक्ति के कारण एक होकर आगे बढ़ना होगा। तो हम सभी आगे बढ़ें और महाकुंभ में हम सब अवश्य चलें। महाकुंभ में इस बार हम सभी का उपस्थिति होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमारे सभी भाई बहनों का इस महाकुंभ महापर्व पर बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस सुनहरे पल का लाभ उठाएं, हम सभी महाकुंभ चले और सनातन का एक हुंकार भरें, धर्म की रक्षा के लिए धर्म की एक आवाज उठाएं। आप जो भी भाई बहन हमारे लाइव को गुप्त रूप से देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है, अगर आपको हो सके तो हमें जय श्री राम हर हर महादेव का एक कमेंट अवश्य करें। और मैं अभी इस समय अपने मेरा दिल किया, जब मेरा दिल करता है, जब हमें समय होता है, मैं आप सभी के पास आने का प्रयास करता हूं। और हमारे इस मंच के द्वारा हमें खुशी हुई कि हमारी मातृशक्ति इस समय बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारी बेटियां, हमारी युवा वर्ग सभी हमारे इस मंच में शामिल हो रहे हैं। तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी हमारे लाइव को देखेंगे, आप सभी अपने आसपास जहां भी स्थित हैं, सभी सनातनी भाई बहनों को सनातन के लिए प्रेरित करें और सभी को एक मंच पर लाएं। निजी स्वार्थ से ऊपर उठें, धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ें। धर्म रक्षा करना हम सभी का पावन परम कर्तव्य है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे तभी हमारा धर्म रक्षा करेगा, नहीं तो एक बेधर्मी की तरह अगर हम अपने जो है संकल्प पर से अलग हो गए, जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से अलग हो गए, तो फिर इसका परिणाम बहुत ही गलत होगा। लेकिन अब कोई परिणाम गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका दुर्लभ संयोग इस समय चल रहा है, सनातन की विश्व में पताका फहराने में अब देर नहीं लगेगी। आप सभी सनातन का हुंकार भरें और धर्म रक्षा के लिए अपने को समर्पित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय दिया। हमारे सत्यप्रकाश अवस्थी जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और अपने इस हमारे मनोबल को आगे बढ़ाया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका इस मंच में हमेशा स्वागत है। आप ऐसे सनातनियों से ही इस पृथ्वी लोक पर सनातन का अलख जग रहा है। इसलिए जब हम सभी एक होंगे, हमारी एक शक्ति बढ़ेगी। हम संतों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ आगे बढ़ेंगे,
गुरुजनों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम निश्चित ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप मेरे सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो हमारी इस मंच के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो सभी भाई बहन हमारे सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम मंच से भी जुड़े हैं। और तीनों मंचों में शामिल होने के लिए हमारे एक ही प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू की प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें। मेरी पोस्ट वीडियो और रील को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने सनातनी भाई बहनों में शेयर करें। मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।